नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नहीं बल्कि चैप्टर नया है और उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कशन करने आया हूं। आज का जो टॉपिक है पीछे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस टॉपिक का नाम है नॉन प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये क्लास 12th का सबसे पहला यूनिट का सबसे पहला चैप्टर है। आपको पता है क्लास 12th में दो यूनिट्स है, यूनिट्स 1 और यूनिट्स 2, है ना। तो यूनिट्स 1 में जो पहला चैप्टर है वो है नॉन प्रॉफिट यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में अलाभकारी संस्था या गैर लाभकारी संस्था के नाम से संबोधित किया जाता है। इस चैप्टर को जानने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास इस वीडियो में मैं दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नॉन प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन यानी हिंदी में अगर कहें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन यानी संस्था। ये संगठन होता क्या है, तो सबसे पहले ये जानिए। तो संगठन का मतलब होता है कि बहुत सारे व्यक्तियों का समूह। जब बहुत सारे व्यक्ति कोई निश्चित कार्य करने या ना करने के लिए कोई निश्चय या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम लोग एक संस्था या उसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन व्यक्तियों का एक समूह है जो निश्चित कार्य करने या न करने के लिए बनाई जाती है। अब बात आती है कि सर ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो दो तरह के होते हैं। पहला क्या है, तो याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं सर? दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको लाभकारी संस्था कहते हैं, लाभकारी संस्था। और एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको अलाभकारी या गैर लाभकारी संस्थान कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर कोई व्यापार या अगर कोई संस्था का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जो लाभ कमाना, आपको पता है कि कोई भी बिजनेस अगर किया जाता है तो उसका मोटो या उसका पहला जो प्रक्रिया है, पहला जो उद्देश्य होता है, पहला जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो जिस संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है उसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन अभी जो चैप्टर मेरा जो स्टार्ट हो रहा है, अभी जो क्लास 12 के पहले यूनिट के पहले चैप्टर में जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो ये संस्था के बारे में नहीं पढ़ना है। यानी हम लोग लाभकारी संस्था के बारे में नहीं जानेंगे। इसके बाद बाकी जितना भी चैप्टर आप पढ़ोगे वो सब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे। लेकिन ये इकलौता वाहिद ऐसा चैप्टर है, इकलौता एक सा चैप्टर है जिसमें प्रॉफिट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। मतलब आप ये समझो कि हमारा वैसी संस्था भी हमारे देश में, हमारी दुनिया में है और हमारे समाज में कार्य कर रही है जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्रॉफिट कमाना यानी लाभ कमाना नहीं होता है। तो क्या होता है? तो वैसी संस्था जिसका प्राथमिक उद्देश्य लाभ न कमा के उसका पहला उद्देश्य अपने संस्था के सदस्य, याद रखिएगा, वैसी संस्था जिसका उद्देश्य अपने संस्था के सदस्यों और समाज को सेवा देना होता है। अब वो सेवा किसी भी प्रकार की होती है, वो हम एग्जाम्पल में, उदाहरण में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संस्था कौन कौन सी सेवा देती है। तो डेफिनेशन इसका ये है कि अलाभकारी संस्था यानी गैर लाभकारी संस्था, इंग्लिश में अगर कहें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सब बातें एक ही
संस्था को इंडिकेट कर रही है। हिंदी में 2-3 नाम है, इंग्लिश में भी इसे 2 नाम से उच्चारित किया जाता है। तो याद रखिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस संस्था को कहते हैं जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों और समाज की सेवा भावना होती है। आइए इसका डेफिनेशन जो मैंने लिखा है उसको एक बार पढ़ लिया जाए कि इसका अर्थ क्या होता है। बोलता है कि ऐसी संस्था जिसकी स्थापना, जिसका इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना का मतलब इस्टेब्लिशमेंट है, लाभ कमाने के उद्देश्य से, है ना, उद्देश्य से नहीं होता, बल्कि अपने सदस्य, मतलब उस संस्था के जो मेंबर हैं, सदस्य को मेंबर कहते हैं ना, सब जो मेंबर हैं, और समाज के कोई भी निश्चित सेवा, है ना, तो पहला तो सदस्य और दूसरा समाज, दोनों को कोई भी सेवा जो निश्चित होगी, कोई भी सेवा प्रदान करने के लिए होती है या प्रदान करने के लिए ये संस्था बनाई जाती है। आइए आगे, उसे क्या बोलते हैं, अलाभकारी संस्था कह सकते हैं, हिंदी में इसका दूसरा नाम है गैर लाभकारी संस्थाएं भी कहते हैं, या एक और नाम है लाभ न कमाने वाली संस्था भी इसे कहा जाता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन 2 तरह के होते हैं। एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी होती है और एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट न कमाना बल्कि समाज और अपने सदस्यों की सेवा करना होता है। अब आते हैं, इसका एग्जाम्पल है कि सर हमारे जो समाज में ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ऐसे कौन कौन से व्यापार हैं, व्यापार नहीं बोल सकते लेकिन संस्थाएं हैं जो समाज के उद्देश्य के लिए, समाज के सेवा के उद्देश्य भावना से बनाई जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसको कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है गैर व्यापारिक संस्थाओं का उदाहरण, जिसमें सबसे पहला है शैक्षणिक संस्थान, जिसको हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है और 4-5 साल का हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो स्कूल जाता है ना। तो स्कूल जब जाता है तो यानी कि ये संस्थाएं जो होती हैं, स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, हिंदी में विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, ये जितनी भी एजुकेशनल संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसको हिंदी में शैक्षणिक संस्था कहते हैं, इसका स्थापना का मूल उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये संस्थाएं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। जब आप इस चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में आपको इसी तरह के सवाल मिलेंगे कि एक विद्यालय है, एक कॉलेज है ना। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल में आप जान रहे हैं, तो क्वेश्चन में भी आपको ये सारे एग्जाम्पल्स के तौर पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये नहीं कहेगा कि किसी कंपनी का आएगा, नहीं। अब यहाँ पर इसी सब संस्थाओं से क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर ले तो हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे धर्म निवास करते हैं, है ना, बहुत धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, और भी कई होंगे, है ना, जिसको आप देख सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और गिरजाघर है। आपने कभी सोचा है कि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर कैसे चलता है, यहाँ जो खर्च होते हैं वो कहाँ से होते हैं, है ना। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं कभी भी सरकार इसको ऑपरेट नहीं करता है, बल्कि आम पब्लिक इसे ऑपरेट करती है। इसकी कमेटी होती है, लोग चंदा देते हैं, ये संस्था चलाई जाती है। तो खैर ये सब बातें तो हम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि सर ये ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य क्या है, लोगों को सेवा भावना, है ना। यहाँ पर सभी धर्म के लोग मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर या गुरुद्वारा जाते और आते हैं, ये पूरे समाज के लिए होता है ना। तो ये किसी पर्टिकुलर धर्म का तो संकेत है, लेकिन इस जगह हर धर्म के लोग जाते हैं और अपनी पूजा याचना और अपने सद्भावना जो उनकी होती है वो वहां करते हैं। तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, ये भी एक सामाजिक एग्जाम्पल देखेंगे जिसका नाम है खेल संस्थान, जिसमें खेल क्लब, व्यायामशाला, खेल क्लब जैसे फुटबॉल क्लब, मैच क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, है ना। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पे ये सारे खेल होते हैं और जो लोग होते हैं वहां
एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन लेने के लिए मेंबरशिप फी, जैसे कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं पढ़ने के लिए, उसी तरह खेल क्लब में भी खेलने के लिए आपको मेंबरशिप बनना पड़ता है। तो ये भी जो संस्था है, ये भी अलाभकारी संस्था का ही एक उदाहरण है। व्यायामशाला का मतलब जान ही रहे हैं, जिम वगैरह या व्यायाम वगैरह जहां होता है। और चौथा एग्जाम्पल है सामाजिक संस्था, जिसमें हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और मेडिकल चीजें आती हैं, अस्पताल, पुस्तकालय और औषधालय। तो दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल अलाभकारी संस्था यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए थी। तो वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर करें।